बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ब्रेड कैन बी कुक्ड बाय प्लेसिंग इट ब्लू बट नॉट टचिंग अ हीटिंग एलिमेंट। अच्छा, हीटिंग एलिमेंट ऊपर है, ब्रेड नीचे है। विच प्रोसेस ट्रांसफर द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट टू द ब्रेड। कंडक्शन तो हो ही नहीं सकती आपके पास, किसी सूरत में नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में आपके यहाँ पे कोई किसी किस्म का पार्टिकल्स नहीं है। कन्वेक्शन भी पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकती कि अगर चले मान लें कि एयर अगर होगी भी अंदर, तो वो एयर गर्म होने पर ऊपर ही रहती है ना आपके पास यहाँ पे जो गर्म। लेकिन ब्रेड कैन बी कुक बाय प्लेसिंग इट ब्लो नॉट टचिंग अ हीटिंग एलिमेंट। अब तो यहाँ पे कैसे वो यानी कि नीचे की तरफ आएगी? कूल एयर जो होती है वो नीचे की तरफ आती है, गर्म हवा तो ऊपर ही रहती है। तो मान भी लेना, अगर आपके चलें इसमें एक स्टूडेंट कह रहे थे सर इसमें तो जिक्र नहीं है, वैक्यूम नहीं है, तो पॉसिबल है कि भाई एयर हो सकती है। चलें ठीक है, आपकी बात मान ली, एयर है भी अगर, तो अगर हवा गर्म भी हो गई या कुछ एयर पार्टिकल्स मौजूद भी हैं, वो गर्म भी हो जाते हैं, तो वो गर्म पार्टिकल्स तो ऊपर ही रहते हैं, वो नीचे तो आएंगे नहीं। तो इसका मतलब ये कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मान भी लिया ना कि एयर है भी, तो वो गर्म हवा ऊपर ही रहेगी, नीचे तो नहीं आएगी, क्योंकि कोल्ड एयर जो होती है वो सिंक करती है, हॉट एयर राइजेस, हॉट एयर हमेशा ऊपर ही रहती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो बी ऑप्शन भी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। सी इंसुलेशन, ये तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो उसको गर्म करना चाह रहे हैं, तो इंसुलेशन का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो हम गर्म कर रहे हैं, जो हीट उस तक पहुँच रही है यकीनी तौर पे रेडिएशंस के ज़रिए से पहुँच रही है। ये रेडिएशंस हैं जो आ रही हैं और उसको हीट अप कर रही हैं, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल ठीक है, रेडिएशन प्रोसेस होगा यहाँ पे। एक ही ऑप्शन हो सकता है रेडिएशंस का। तो वो जो रेज़ हैं वो आ रही हैं हीटिंग एलिमेंट्स से। ये इंफ्रा भी हो सकती हैं, इंफ्रा रेड भी कैरी करती हैं, माइक्रोवेव्स भी हो सकती हैं, वो भी हीट को कैरी करती हैं। तो आपके पास यहाँ पे बहरहाल ऑप्शन में उन्होंने कहा प्रोसेस बताएं, तो वो रेडिएशंस ही होगा, जो रेडिएशन के ज़रिए डायरेक्ट रेज़ जो हैं वो पहुँच रही हैं आपके हीटिंग एलिमेंट से ब्रेड तक। Number 18. The diagram shows a refrigerator. The cooling unit is placed at the top. The cooling unit cools the air near it. कूलिंग यूनिट आपको नज़र आ रहा है और ये हवा को ठंडा करेगा। जैसे ही हवा ठंडी होगी तो हवा के ठंडे होने पर उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा होगी तो आप समझ जाएं कि वो कहाँ मूव करेगी। ठीक है ना। ये पार्टिकल्स होते हैं, जब हवा ठंडी होती है तो वो बहुत करीब आ जाते हैं, पार्टिकल मोर डेंस हो जाते हैं। मोर डेंस होने पर कोल्ड एयर कहाँ मूव करती है? कोल्ड एयर नीचे की तरफ जाती है, कोल्ड एयर सिंक डाउन। हॉट एयर राइजेस, हॉट एयर क्यों उठती है ऊपर? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। कोल्ड एयर नीचे इसलिए जाती है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। द रीज़न बिहाइंड दिस। तो अब आप चेक कर सकते हैं ऑप्शंस में जाके कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो मेरा ख्याल है एक ही ऑप्शन है जो ठीक है इसमें, और वो है डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीज़ करेगा। सी और डी में से आप चूज़ करेंगे। ए और बी आपके नहीं है, और इसमें से मूवमेंट ऑफ द ईयर मूव्स डाउन, तो ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है गाइस। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 19 पे चलते हैं। वाटर वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सरफेस, विच प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव इज चेंजेस बाय द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने पर वेव्स जब बाउंस बैक करती हैं तो उनकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी स्पीड, उनकी वेवलेंथ, किसी में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि वो उसी मीडियम में बाउंस कर जाती हैं जिस मीडियम से वो आई थी। तो इसलिए स्पीड और वेवलेंथ के चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीड और वेवलेंथ तो उस वक्त चेंज होती है जब मीडियम चेंज होता है, ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो आपके पास वो जो वेव्स आ रही है उसकी अपनी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है और वो कांस्टेंट ही रहती है। तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, वो बाउंस करती है, डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है। बाकी बी सी डी में से कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। तो आपके पास 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 20 पे चलते हैं। 20 एमसीक्यूज़ बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, और इसके लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ पेन से काम करना होगा। प्लेन वाटर वेव्स ट्रेवल फ्रॉम अ शेलो रीजन इनटू अ डीपर रीजन्स दैट ट्रेवल मोर क्विकली इन द डीपर वाटर। ठीक है जी, वेव डायरेक्शन बता दी है, और डीप वाटर से डीप वाटर में एंटर हो रही हैं, शेलो से डीप में आ रही हैं। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, जहाँ पे शेलो वाटर होता है तो वहाँ पे स्पीड स्लो हो जाती है, जहाँ पे डीप होता है वाटर वहाँ पे आपके पास जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है वेव की। ठीक है जी। और इसके लिए अगर आप मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर है वेव्स का, वो भी देख सकते हैं आप, वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है ना, वो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ से भी मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रॉ करके दिखा देता हूँ अभी आपको। तो एक बात आप जहन में रखिएगा कि ये वेव की डायरेक्शन है,
ठीक है जी, ये वेव्स हैं और इसकी डायरेक्शन दिखाई गई है। और इसमें जो वेव्स दिखाई गई हैं, डायरेक्शन जो है वो वेव्स की कुछ इस तरह से है कि वो वेव्स ऐसे आ रही है, सीधी ट्रैवल करती हुई आ रही है। देख लें, ये मेरा पेन है और ये वेव्स की डायरेक्शन है। ये मैंने डायरेक्शन ऑफ द वेव ड्रॉ की है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे वेव टकरा रही है। मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करने जा रहा हूँ और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मैं डिफरेंट कलर चूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं नॉर्मल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। नॉर्मल जो है मेरा वो कुछ इस तरह से एक लाइन होगी जो कि इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का मैं एंगल ड्रॉ करके कुछ कोशिश करूँगा। ये देखें, ये जो मैंने ड्रॉ की है लाइन, कोशिश की है कि ये लाइन इस डॉटेड लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है जी, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, मैं अपनी ये वाला कलर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। चलें, अब बात क्या है कि असूलन तो आपका जो वेव है इसको बिल्कुल सीधा ट्रैवल कर जाना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ये डायरेक्शन होनी चाहिए वेव की ना, लेकिन ये इस डायरेक्शन पे नहीं जाएगा। जो मैंने ड्रॉ की है डॉटेड लाइन से, ये वो डायरेक्शन है जो रेड लाइन की असल डायरेक्शन थी, जो रेड लाइन जिस पे जानी चाहिए थी। अब ये अपनी डायरेक्शन से डेविएट करेगा। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, शेलो वाटर जो होता है ना, वो उसकी डेंसिटी मोर डेंसर होता है, वो हाई डेंसर होता है, मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, शेलो इज़ अ डेंसर, और डीप जो होता है उसकी डेंसिटी लाइट होती है, वो लाइटर मीडियम कहलाता है। ठीक है, इज़ अ लाइटर मीडियम। अब ये वेव आ रही है डेंसर से लाइटर में, और नॉर्मल मैंने पहले ही ब्लू लाइन से शो कर दिया। अब ये वेव किस ऑप्शन पे जाना पसंद करेगी? अगर ये बैंड होती है तो ये ऑप्शन 1 में जाएगी, और अगर ये नॉर्मल से अवे जाती है तो ये ऑप्शन 2 में चली जाएगी। और ये बात आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि जब वेव ट्रैवल करती हुई डेंसर से लाइटर में आती है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो नॉर्मल से अवे होने का मतलब ये है कि वो कौन से ऑप्शन में जाना चाहेगी? वो यकीनी तौर पे 1 में तो नहीं आएगी, क्योंकि 1 में आने का मतलब ये है कि वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई है। वो चली जाएगी 2 में। तो हमें अब 2 में रे को ड्रॉ करना है। ठीक है, और मैं कैसे ड्रॉ करूँगा देख लें। ये मैं वेव की डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। सॉरी, पेन सेलेक्ट करना भूल गया। अच्छा जी, सॉरी, इसमें मैं पहले दोबारा से शो कर दूँ। ये रेड से मैंने शो किया था, ये थी वेव की डायरेक्शन। ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन थी, और यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको ये वेव आके टकराई थी, और इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया था। नॉर्मल मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की थी कुछ इस तरह से। ये आपका नॉर्मल है। ठीक है जी, और ये नॉर्मल हो गया आपका। अब आपने वेव ड्रॉ करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि जो वेव्स है आपकी, वो वेव नॉर्मल से अवे हो गई है। नॉर्मल से अवे होने का मतलब ये है कि देखें, वो आपके पास इस तरफ नहीं आएगी, 1 में 2 की तरफ चली जाएगी। तो अब हम उस वेव को यहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, ये इस तरफ जाएगी। ये अभी मैंने डायरेक्शन ड्रॉ की है, अभी मैंने वेव फ्रंट ड्रॉ नहीं किया, वेव ड्रॉ नहीं किया। और दूसरी बात, जब वो स्पीड उसकी लेटर मीडियम में आती है तो ज़्यादा हो जाती है। स्पीड का और वेव लेंथ का जो रिलेशनशिप है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अब मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और उनके दरमियान जो लेंथ होगी वो और मज़ीद ज़्यादा हो चुकी होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो कुछ ये कंडीशन हो चुकी होगी। अब ऐसी कंडीशन कहाँ पे रिजेंबल करती है वो आप देख लीजिएगा। उसमें वेव लेंथ भी ज़्यादा होती हुई दिखाई जाए, और इस शेप में बैंड हो रही है जिस शेप में मैंने बैंड की हैं। तो वो एक ही कंडीशन बनेगी आई होप, और आपको नज़र भी आ जाएगी। मैं दिखा देता हूँ, तो चेक कर लेते हैं जी कहाँ पर है वो कंडीशन। ठीक है, बिल्कुल सही, सी में कंडीशन देख लें। उसी तरह से वेव बन रही हैं जैसे मैंने ड्रॉ की हैं, और उनके दरमियान जो वेव लेंथ है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा भी हो गई है। ठीक है, अगर आप बेशक देखना चाहें तो वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको नज़र भी आ जाएगा। तो सी में जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी डी और बी तो पॉसिबल ही नहीं थे, क्योंकि वेवलेंथ तो ज़्यादा से कम कभी नहीं हो सकती। डीप वाटर में जा रहा है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और ए में जो बैंडिंग है वो बिल्कुल भी टुवर्ड्स द नॉर्मल वाली बैंडिंग है, जबकि मेरी सी वाली बैंडिंग थी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू।